हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब भाई? ठीक हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, शानदार हो गए, है ना? कल हमने क्या करा था? चैप्टर 1 समाप्त करा था, है ना? 1.2 समाप्त हो गई थी हमारी। आज हम शुरू कर रहे हैं बहुपद, चैप्टर 2, है ना? इसका आज थोड़ा बेसिक समझेंगे, है ना? बेसिक समझेंगे पहले, फिर क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना? हाँ, पहले इसका बेसिक समझेंगे। चलो थोड़ा बेसिक समझेंगे। देखो बेसिक क्या है, बहुपद, है ना भाई? जब बहुपद जो भैया बहुपद के बारे में चलेगा, जो बहुपद से जो पहले क्वेश्चन है पहले उसको देखते हैं। विचल अचल क्या है हमारे ये जो बहुपद मानते हैं, पहले इनको समझते हैं, फिर जाके बहुपद को देखिए, है ना? तो तुम्हें क्या पढ़ना है? मतलब देखो चर, तुम्हें क्या होना चाहिए? तुम्हारे चर का पता होना चाहिए, ठीक है ना? चर क्या चीज है? फिर तुम्हारा आता है इसमें अचर, है ना? क्या आता है अचर? फिर तुम्हारे आती है इसमें घात, ठीक है? फिर क्या आता है तुम्हारा बीजगणितीय व्यंजन, बीज गणितीय व्यंजक, है ना? इनका व्यंजक आता है। इसका तुम्हारा बहुपद, ठीक है ना? फिर तुम्हारा बहुपद आ गया, फिर तुम्हारा बहुपद की घात आ जाएगी, देखिए घात, जैसे डिग्री बोल रहे हैं, ठीक है ना? डिग्री कैसे जो हाईएस्ट पावर है उसे हम डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर है तुम्हारी, ठीक है ना? फिर तुम्हारा आ जाएगा बहुपद का मान, ठीक है? फिर तुम्हारा आ जाएगा बहुपद का शून्यांक, है ना? ठीक है बच्चों। अब क्या आएगा इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, जो चीज हो जाएगी शून्यांक, शून्यांक आ गया। बहुपद का मान आ गया, बहुपद का प्रकार, बहुपद के प्रकार, ये क्या रहेगा हमारा? बहुपद का मानक रूप, ठीक है ना बच्चों? तो पहले तुम्हें ये चीज समझनी, ये चीज है क्या, है ना? लेख का वाई समझते हैं के लिए, है ना? फिर तुम अच्छे समझ में, है ना? देखो पहले लेते हैं हम चर, क्या लेते हैं हम? चर लेते हैं। चर क्या चीज है पहले समझो। चर, चर चर हमारे वो है जो बार बार उसकी वैल्यू बदलती रहती है ना, हमारा कहता है चर रहता है। जैसे कोई संख्या ले लो, है ना? ये में 3x प्लस 2y होगी, 3x प्लस 2y बराबर 4 के लिए। देखो इसमें चर क्या है हमारे? चर हमारा ये एक्स वाई क्या है हमारे? चर है, क्या है बच्चों? चर है। कि इसमें जो एक्स की वैल्यू है ना हमारी, जो बार बार चेंज होती रहे, कोई एक पर रहती बार बार भाई। किसी क्वेश्चन में करने पे एक्स का मान 4 आ, किसी में 5 आ, किसी में 1 आ, किसी में 2 आ गया, या वाई का मान ऐसा ना, किसी में 1 आ गया, किसी में 2 आ गया, किसी में 3 आ गया, है ना? तो ये हमारी चर, क्या है हमारी? चर, जिसकी वैल्यू एक कांस्टेंट ना हो, है ना? मतलब बदलती रहती है, हमारा कहलाता है, हमारा चर कहलाता है यार। देखो ये भी एक्स वाई जेड जितने हमारे क्या है, हमारे कहलाते हैं चर कहलाते हैं, ठीक है ना? चर। तो कुछ और संख्या ले लो, तो कह लो एक संख्या ले लो 2x² प्लस 3x प्लस 4, है ना? ये ले लो, ये क्या है हमारे इसमें? चर, ये है बच्चे हमारे, ये हमारे चर, क्या है हमारे? चर है। ठीक है, समझ गए कि हमारे चर क्या है तुम्हारे? ये एक्स वाई जेड जिसकी वैल्यू सेम ना हो, कब इसकी वैल्यू बदलती रहती है, हमारे कहते हैं, हमारे चर कहलाते हैं, है ना? ठीक है ना? मतलब चर कहलाते हैं, ठीक है ना? फिर क्या है हमारा? फिर आता है हमारा अचर। क्या आता है बच्चों हमारा? ये हमारा अचर आता है भाई, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो अचर होगा, अचर। देख लियो से लिखो चर। देखो चर क्या था हमारा? जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है ना? जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, वहां क्या होता है? अचर कहलाता है, ठीक है ना? और अचर कहलाता है। अब अचर क्या है? अचर वो अचर, देखो अचर हमारा एक कांस्टेंट कहलाता है, क्या था हमारा? एक कांस्टेंट कहलाता है ना? सब कांस्टेंट लिखते हैं, कांस्टेंट, ठीक है ना? कांस्टेंट कहलाता है हमारा। इसमें क्या आता है हमारा? ए बी सी डी, ये हमारा क्या है? हमारा अचर है,
अच्छा देखो कौन सा हमारा इसलिए ये समीकरण लेना हमें। देखो 3x प्लस 2y बराबर कितना हमारा 4, ठीक है ना। ये संख्या गुणांक में ये क्या है हमारी अचर है, क्या है हमारे अचर, क्या है हमारी ये अचर है भाई। ये तो फिक्स है इनका भाई, इनका मान तो फिक्स है भाई। 3 तो 3 लिखे, 3 तुम 6 थोड़े क्या दोगे, है ना, कहने तो नहीं 4 है, 4 तुम 4 तो क्या दोगे, 5 थोड़े क्या दोगे, 6 थोड़े क्या दोगे, 8 थोड़े क्या दोगे भाई। तुम करो ऐसे, तुम्हें देखो 2 प्लस 2 कर ले कितना का 4, 4 होता होगा 2 प्लस 2 4, 8 थोड़े आ जाएगा, 8 तो नहीं ना, 2 प्लस 2 8 थोड़े आ जाएगा, 4 होता होगा, है ना, क्योंकि मान कांस्टेंट है, मतलब मान बदलता नहीं है ना। हमारे कहलाते हमारे अचर कहलाते। एक समीकरण ले लो इसकी, ये होता बच्चे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 4 है ना, ये क्या हमारा अचर, 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 ठीक है ना। क्या हमारी अचर संख्या हो गया ना, जिनकी वैल्यू फिक्स हो, जिनकी वैल्यू फिक्स हो वो कहलाता हमारी अचर कहलाती है ना। और अचर क्या थी, जिसका मान फिक्स ना हो, है ना, जिसका मान फिक्स ना हो हमारी क्या थी चर थी। और जिसका मान हमारा फिक्स हो वो क्या है हमारी अचर है, लिख लो, जिसका मान फिक्स हो वो हमारी अचर कहलाती है, ठीक है ना। फिर क्या है तुम्हारी घात, क्या है तुम्हारी घात, घात क्या तुम्हारी, देखो घात 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये ले लो, है ना समीकरण। देखो जो घात है क्या हमारी घात है, क्या है हमारी घात है, या एक समीकरण ले लो, इसकी घात 1 हो जाएगी, है ना, इसकी घात 1 हो जाएगी, हमारी घात हो जाएगी, ठीक है ना, ये हमारी घात हो जाएगी। तो समीकरण ले लो 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना, ये क्या है हमारी घात, क्या है हमारी घात, ये ले गया हमारी घात है, ठीक है ना। इसकी घात बन जाएगी x की पावर 0 का मान कितना हमारा 1 हो, इसकी हमारी घात, ठीक है ना। अगर तुम्हें x की पावर 0 का मान देखना नहीं क्यों हमारा है, मैंने ना अपने इस पे यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो पड़ी है, देखना उसमें 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 समझा रखा है मैंने, x की पावर 0 बराबर 1 क्यों होता है ना, देखना तुम्हें वीडियो है ना, उसमें समझाया तो मैं x है ना, यहाँ लिख दूँ मैं, ये लो x की पावर 0 बराबर 1, ठीक है ना। देखना वीडियो पड़ी है, शॉर्ट वीडियो है ना, वो देख लेना तुम अच्छे से ना, तुम्हें कुछ सब समझ आ जाएगा x की पावर 0 बराबर 1 क्यों होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारी। अब क्या है तुम्हारा, हाँ भाई अचर चर घात, हाँ भाई इसमें चीज आएगी बच्चों, यहाँ घात के बाद क्या है हमारा पद आएगा, है ना, क्या पद आएगा, ठीक है ना। पद क्या हमारा, देखो इसकी मैं तुम्हें ऐसा समझा रहा पहले, देखो जो तुम्हारा स्तूप लगा मैं अचर, है ना, चर और इसकी पावर क्या हमारी घात, है ना, जो हमारा क्या है सूत्र है हमारा, इस तरह है उसमें, ठीक है ना। अचर और चर की घात क्या हमारा पद कहलाता है, कहलाता है हमारा पद कहलाता है, समझ कितनी बात, है ना। अचर और चर, चर की घात क्या है हमारी, चर की घात, है ना, कहता है हमारा पद कहलाता है, कहलाता है पद कहलाता है। जैसे देखो ये ले लो 3x स्क्वायर ले लो, ठीक है ना, यू क्या हमारा, यू हमारा पूरा एक पद है, यू क्या है हमारा अचर है जी, ये क्या हमारा चर है, ये क्या हमारी घात है, समझ कितनी बात, ये हमारा अचर होगा, ये हमारा चर होगा, ये हमारी घात होगी, है ना। तो ये हमारा पूरा एक क्या बनेगा, हमारा पूरा एक, ये पूरा एक हमारा क्या बनेगा भाई, है ना, ये पूरा एक हमारा क्या बनेगा पद बनेगा, क्या बनेगा हमारा पूरा एक पद बनेगा, समझिए कितनी बात है, समझिए कितनी बात, क्या है पद हमारा, पद वो है जिसे देखो अचर और चर की घात, अचर चर और इसकी घात क्या हमारा एक पद कहलाता है, हमारा पद कहलाता है, ठीक है ना, कहलाता है हमारा पद कहलाता है, समझ कितनी बात। देखो चर क्या आता है हमारे, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, एक्स वाई जेड जी, ठीक है। अचर क्या था हमारा, जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान फिक्स हो 3 2 ये है ना, हमारी क्या फिक्स वैल्यू है। घात क्या थी हमारी, जिसकी पावर है, वो हमारी पावर है, हमारी कहलाती है घात कहलाती है, ठीक है। पद क्या था हमारा, पद क्या था अचर चर, चर की घात, है ना। तो अचर क्या है 3 है,
x क्या हमारा चर है, ठीक है, 2 क्या है हमारी घात है, ऐसे ही। अब देखो दूसरा कौन सी, देखो 7x क्या है हमारा पद है, बस की पावर 1 ले लेंगे, पद बन जाएगा, ठीक है, चर चर और घात, ठीक है। मैं कहने लगूँ 4 क्या है हमारा, बताओ 4 और पद है, हाँ 4 तो पद नहीं है, क्यों नहीं है पद, इसके ऊपर तो अच्छा चर है नहीं है। देखो अगर मैं x की पावर 0 कर दूं, भाई x की पावर 0 मान कितना हमारा 1 हो ना, है ना, देखो ये मान हमारा क्या बन गया, अच्छा ये बन गया हमारा चर, और ये होगी हमारी घात, और बताओ है नहीं, तो ये हमारा अचर और चर और कितना हमारा घात बनेगा ना, पद में कोई बोलेगी हमारा पद बनेगा, ठीक है ना, हमारा क्या बनेगा पद बनेगा, ठीक। अच्छा जी ये हमारे पद हो गए। अब क्या है हमारा, अच्छा मैं तुम्हें एक समझा रहा, इसका बताऊंगी तुम, है ना, लिख रहा मैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, बताओ उसमें कितने पद है जी सर, जिसमें तो 2 पद है, 1 और 1 2, क्यों भाई 4 नहीं है, मैं भी बताया अगर 4 ना हो इसको बनाया x की पावर 0 कर सके, है ना, तो वो हमारा क्या बन जाएगा पद बन जाएगा, हमारा बन नहीं गया पद, देखो अच्छा चर और घात, कितने पद हो गए हमारे 3 पद हो गए, कितने हमारे 3 पद हो गए, ठीक है, इतनी बात ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, अब क्या हमारा बीजगणितीय व्यंजक, क्या हमारा बीजगणितीय व्यंजक, है ना बच्चों, बीजगणितीय व्यंजक याद है, ठीक है। देखो बीजगणितीय व्यंजक क्या हमारा, पदों को जोड़ना व घटाना कहलाता है हमारा बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है, भाई ये पद है हमारे, ये अलग अलग पद ले लिख सकते हैं, इनको ऐसे जोड़ना, ऐसे हमने जोड़ा ना, ऐसे जोड़ना घटाना कहलाता है हमारा बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है, समझ कितनी बात तुम, पहले तुम इससे बताओ फिर से बताओ समझो से, है ना, पहले समझ लिया। अब देखो व्यंजक का आता है ना, जो बीजगणित होता है जो मतलब पदों को हमारा जोड़ता है, पदों को जोड़ता है ना, देखो लिखो यहाँ लिख दो, चलो जी पदों को जोड़ना, ठीक है ना, पदों को जोड़ना, ठीक है बच्चों, देखो ये पद है हमारे, लिख लो मैं 3x स्क्वायर, ठीक है ना, 4x और 4, है ना, तो पद ये पद है ये पद है ये पद है, ठीक है ना, तो उनको जोड़ दो, हमारा कहलाता है बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है, कहलाता हमारा बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है, ऐसी एक को ले लो 6x स्क्वायर 3x प्लस 5, ठीक है ना, जोड़ा होगी, ये ले भाई, ये पद जुड़ गया हमारा, कहलाता हमारा बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है, कहलाता हमारा बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है ना, जल्दी उतारो से, फिर मैं तुम्हें क्या क्या बताता हूँ जो हमारे रहे क्वेश्चन गलत थे, है ना, और जल्दी जल्दी देखो इसमें ले लो बच्चों, थोड़ा फिर में से सब ले लिया, हाँ जी ठीक है, चलो देखो चलो चलो हो गया हमारा, ये भी हो गया, अब क्या रहेगा हमारा बहुपद रहेगा, है ना, लिख रहा हूँ यार, जल्दी करा था ना, देखो वो पद क्या होगा, है ना, समझो बोलते क्या, वे विघटित व्यंजक, वे विघटित व्यंजक जिनके जिनके चर की घात, जिनके चर की घात, जिनके चर की घात, वो विघटित व्यंजक जिनके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, एक क्या हमारी पूर्ण संख्या हो, हमारा क्या आता है बहुपद कहलाता है। अब तुम समझो पूर्ण संख्या हो क्या, है ना भाई, पूर्ण संख्या तुमने 9th पढ़ा होगा, है ना, पूर्ण संख्या तुमने 9th पढ़ा होगा बच्चों, देखो पूर्ण संख्या क्या हमारी एक से लेके, है ना, एक से लेके अनंत तक तुम्हारी क्या हमारी पूर्ण संख्या, 0 से लेके, है ना, ये सब क्या हमारी पूर्ण संख्या हो, अनंत 1 2 3 4 5
6, 7 और अनंत तक। ठीक है, हमारी पूर्ण संख्या होती है हमारी, क्यों बच्चों, ये हमारी पूर्ण संख्या, ठीक है ना। अब इसने ये कहा हमारा, है ना, वे विगिनतीय व्यंजक जिनके चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। एक दो डेफिनेशन इसकी लिख दो, वे बीज गणितीय व्यंजक, वे विगिनतीय व्यंजक जिनके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखो, जैसे एक टर्म से लिखो, तो लिख दे, लिख दो उसे, यू उतारो कोई नहीं, 3x² माइनस के 4x प्लस के 4, ठीक है ना। देखो इससे घात पूर्ण संख्या है, हाँ जी, देखो यहाँ 2 पूरी घात है, 1 पूरी घात है, और यहाँ अगर x की पावर जो लग जाए, यहाँ हमारी पूरी घात है ना। तो ये जो है ना हमारा, ये हमारा विगिनतीय व्यंजक भी है, ठीक बच्चों, और हमारा बहुपद भी है ना, बहुपद जो है ना भाई। इसकी शर्त क्या है, इसकी होता है जो हमारा विगिनतीय व्यंजक है ना, उनके जो चर, ये चर है ना हमारा, चर ना, उनकी घात एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या है जी, पूर्ण संख्या है हमारी, ठीक है ना। अब तो कोई क्वेश्चन लो, 3x 1/2 नहीं भाई, प्लस x² प्लस 2x प्लस में 4, इसके बताओ, ये हमारा है नहीं है, बताओ बहुपद है नहीं है, ये है ना, बहुपद नहीं हमारा, ये विगिनतीय व्यंजक तो है भाई। विगिनतीय व्यंजक क्या कहला हमारा, जो पदों को जोड़ना है, हमारे पद है सारे, है ना, पदों जोड़ देते तो हमारा विगिनतीय व्यंजक तो होगा हमारा। विगिनतीय व्यंजक है, व्यंजक तो है, ठीक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, देखो इसकी जो घात है ना, वो पूर्ण संख्या नहीं है, हाफ है ना, बट्टे मारी है ना, बट्टे मारी, तो ये हमारी पूर्ण संख्या तो नहीं, घात इसकी है ना। लेकिन उसने क्या कहा, उसने क्या कहा था, जो बहुपद हमारा वे विगिनतीय व्यंजक जिनके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, हमारा लगता है बहुपद कहलाते हैं ना। तो यहाँ तो पूर्ण संख्या है नहीं, यहाँ तो बट्टे मारी है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। हाँ, लेकिन विगिनतीय व्यंजक तो है हमारा, लेकिन ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है हमारा, इसकी पूर्ण घात है हमारी, इसकी जो घात है ना वो पूर्ण संख्या है ना, ऊर्जा है घात की जो पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो बहुपद समझिए तुम, क्या हो बहुपद, बहुपद हमारा वो जिसकी चर की घात, जिसकी चर की घात क्या हमारी है, जिसकी चर की घात क्या हमारी पूर्ण संख्या हो, इसकी भी एक है, चलो, लेकिन इसकी तो बटे हमारी नहीं हो, यो पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। देखो चर होगा, अचर होगा, घात होगा, पद होगा, विगिनतीय व्यंजक बहुपद होगा, कह रहा है बहुपद की घात आएगी डिग्री। समझो भाई क्या है ये, बहुपद की घात लेंगे डिग्री, डिग्री क्या हो, देखो वह हाईएस्ट पावर है ना, वह बहुपद की हाईएस्ट पावर कहलाती है, हमारी डिग्री कहलाती है, घात कहलाती है ना, हाईएस्ट पावर। जैसे लिख दो इसकी 2x² प्लस 4x की पावर 3 प्लस 2x प्लस के 4, ठीक है ना, कितनी बार 2x प्लस के 4, ठीक है ना। इसकी बताओ घात क्या है, डिग्री क्या है इसकी, तब डिग्री है ना भाई, डिग्री कितनी इसकी लगा, तो जो डिग्री क्या हो, जो हमारी हाईएस्ट है ना, जो हमारी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी हमारी 3 है, तो हमारी इसकी डिग्री कितनी होगी हमारी 3 होगी। ऐसे ही कुछ और ले लो, है भाई, ऐसे क्या ले लो, कुछ और लो, आओ तुम बता दो, 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस में 6, इसकी बताओ डिग्री बच्चों, डिग्री बताओ भाई,
डिग्री कितनी इसकी, ये है 0 पर कितनी हाइस्ट कितनी हमारी 4 है, देखो यहाँ 3 है 2 है 1 है 0 है, इसकी कितनी हमारी 4 है, तो इस पर हमारी डिग्री क्योंकि वो हमारी क्या होगी डिग्री होगी। समझ गए इतनी बात। देखो चलो समझ गए, अचर समझ गए, घात समझ गए, पद समझ गए, विभिन्न व्यंजक समझ गए, बहुपद समझ गए और बहुपद की घात समझ गए। ठीक है ना, ये चीज जो कि हमारी रह गया हमारा है ना, बहुपद की हमारी घात भी हो गई हमारी। ठीक है, बहुपद का मान रहेगा, शून्य रहेगा, प्रकार रहेगा, बहुपद का मानक रूप रहेगा। ठीक है ना, ठीक है इतनी बार। हाँ जी ठीक है, इतनी बार बहुपद का मान ले लो चलो, है ना, चलो मान करा देता हूँ, है ना, और क्या जब बोल रहा है इतनी लंबी वीडियो बनेगी, कोई नहीं। बहुपद का मान, ठीक है ना, बहुपद का मान। देखो बहुपद का मान क्या हमारा, कोई भी संख्या ले लो तुम, जी ले लो 5x माइनस के 3 ले लो या प्लस के 3 ले लो। ठीक है ना, अब देखो इसका क्या नाम है, इसका मैं निकालना बहुपद का मान का, क्या निकालना है इसका बहुपद का मान। अच्छा ये मान निकाल लो इसका। अगर मैं x बराबर 1 रख दूं, ये कितना मान है इसका होगा भाई, x बराबर 1 रख दो। ठीक है ना, तो 5 गुणा 1 प्लस में 3, 5 ही कम 5 प्लस के 3 कितना आएगा हमारा 8 आ जाएगा जी। ये क्या हमारा बहुपद का मान है। ऐसे कोई और संख्या ले लो, ले लो 2x प्लस में 4, x बराबर 2 रखना है, x बराबर क्या कर लो यहाँ पे एक ही लाइन दो, ये तो इसका आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ x बराबर 2 रख लो इसके लिए। ठीक है ना, तो 2 दूनी भाई 2 गुणा 2 प्लस के 4, तो 4 प्लस 4 बराबर 8 आ जाएगा हमारा। क्या ठीक है, हमारा कहता है बहुपद का मान, किसी भी संख्या पकड़ने पर उसका x की जगह कोई संख्या रखने पर उसका जो मान निकलता है हमारा कहलाता है बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है ना, x की वैल्यू कोई भी संख्या रखने पर जो भी हमारा मान निकाल के आता है वो हमारा कहलाता है बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है ना, बहुपद का मान कहलाता है। अब क्या है हमारा बहुपद का शून्यांक समझो यार तुम, है ना, बहुपद का शून्यांक लो फिर हो जाएगा जो कुछ होगा, दो टॉपिक रह जाएगा ना। बहुपद का शून्यांक समझो से एक बार, है ना, बहुपद का शून्यांक, शून्यांक क्या हो हमारा, है ना, शून्यांक है वो जो देखो यहाँ ले लो तुम 3x माइनस के 3, 3x माइनस के 3, देखो शून्यांक क्या हो, x को मान जो बहुपद में है ना, जो बहुपद में रखने पर उसकी वैल्यू क्या कर दे 0 बना दे, यानी शून्य, शून्यांक है ना शून्य कर दे, है ना, उसकी उसका मान क्या दे शून्यांक कर दे, वो कहता है हमारा बहुपद का शून्यांक कहलाता है ना। जैसे अगर मैं x बराबर यहाँ से 1 रखूं, रखूं देखो 3 गुणा 1 माइनस के 3, तो 3 कम 3 माइनस के 3 कितना हमारा 0 आएगा जी, है ना। तो x बराबर जो 1 है ना वो इस बहुपद का शून्यांक है, x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यांक है, इस बहुपद का। ठीक है ना, इस बहुपद का शून्यांक है हमारा x बराबर 1, समझ गए तुम इसमें। ऐसे दूसरे के ले लो 3x माइनस के 6 ले लो, है भाई, या प्लस के 6 कर लो, लो प्लस के 6 कर लो, है ना। अब क्या लिख सकूँ मैं इसमें, देखो जी x बराबर है ना गुरु जी, इसमें माइनस के 2 कर दो, है ना, x बराबर माइनस के 2 रख दो। ठीक है जी, रखो 3 माइनस के 2 प्लस में 6, 3 दूनी 6 तो माइनस है, तो माइनस कितना हमारा 6 हो जाएगा, प्लस के 6 दोनों कट जाए कितना है 0, यानी कि जो x बराबर माइनस 2 है ना वो इस बहुपद का क्या है शून्यांक है, क्या है इस बहुपद का शून्यांक है, x बराबर माइनस 2 इस बहुपद का क्या है शून्यांक है, हमारा क्या था इस बहुपद का हमारा क्या है हमारा शून्यांक है बहुपद का हमारा। ठीक है ना, इस बहुपद क्या है हमारा शून्यांक है। ठीक समझ गए आप, बहुपद मान समझ गए तुम, बहुपद शून्यांक समझ गए। ठीक है, जल्दी उतारो है ना, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, उतारो। तो मैं एक बार दोबारा से कर रहा हूँ उससे ना, देखो क्या क्या थी हमारी, चार हमारी संख्या थी जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, है ना, जैसे एक्स वाई जेड कोई की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, कि कोई सवाल में हल करने पर एक्स मान कुछ और आ जा, 4 आ जा 5 आ जा, किसी में कुछ और आ जा। ठीक है ना, ठीक है जी। अच्छा क्या थी हमारी,
जबकि हमारी कांस्टेंट जो वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, ऐसे अचर क्या हमारे 3 2 4 5 6 7 8 नंबर क्या है भाई, 4 और 40 से क्या पहले देव से ना जी, ठीक है। कांस्टेंट घात क्या थी हमारी, जो जिसकी पावर हो, मैं जो हमारे पावर होते हैं हमारे क्या हमारी घात कहते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ से 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ से 1 है, 0 है, ठीक है। हमारी घात होगी, ठीक है जी। पद क्या था हमारा, पद हमारा अचर और चर, चर की घात कहलाता है हमारा पद कहलाता है। देखो अचर क्या था हमारा 3 था, चर क्या था हमारा x था, घात क्या है पद है हमारे, ये पूरा हमारा क्या होगा पद होगा, क्या हमारा पूरा पद होगा। ऐसे ये पद है, ऐसे ये पद है। चार ये देखो पद हमारा, अगर हम x की पावर 0 करते हैं, एक x की पावर 0 कितना हमारा 1 हो, तो अचर चर और घात वाला पद बन गया, ठीक है। अब क्या था हमारा बीजगणितीय व्यंजक, क्या था हमारा पदों को जोड़ना, है ना, पदों को जोड़ना कहलाता है हमारा बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। जैसे एक पद दिया था हमारा, एक पद दिया था, एक पद था, यहाँ से माइनस कर दिया, ऐसे हमने प्लस कर दिया, हमारा बीजगणितीय व्यंजक में ऐसे में बना। ये पद था हमारा, एक पद दिया था हमारा, एक पद दिया था हमारा, इन दोनों को प्लस के निशान लगा दोनों बीच में, तो हमारा ये भी बीजगणितीय व्यंजक होगा, ठीक है। फिर क्या हमारा बहुपद, बहुपद क्या है हमारा, वे देखो वे बीजगणितीय व्यंजक जिनके चर की घात एक पूर्ण संख्या है ना, जिनके चर की घात क्या हो एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या थी हमारी, ठीक है जी, पूर्ण संख्या हो तो वो तो कहते हैं। देखो 2 1 0 हमारी क्या है पूर्ण संख्या है, तो हमारा क्या है बहुपद है। लेकिन ये हमारा बहुपद नहीं, क्योंकि इसके बटे मारी संख्या ना, बटे मारी घात, तो हमारी पूर्ण संख्या ये हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं बहुपद की घात डिग्री, जिसकी जो हाईएस्ट पावर हो, जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है ना, वहाँ कहते हैं डिग्री रहती है। देखो इसमें कितनी हाईएस्ट पावर है, 3 है ज्यादा, 3 की डिग्री होगी इसकी बहुपद की। इस बहुपद में देखो घात कितनी से कौन सा है, ये 4 है जी, तो ये क्या है 4 हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमारा बहुपद का मान था, देखो वह बहुपद है ना जिसमें x की वैल्यू x का मान कोई संख्या रखने पर उसका मान उसका मान निकल जा, कहलाता हमारा बहुपद का मान कहलाता है, ठीक है ना। देखो x बराबर यहाँ रखा था तो 8 आया था, जब 2 रखा था इधर भी 8 आता है, हमारा बहुपद का मान होगा, ठीक है ना, इतना 8 आया, ठीक है ना, ठीक है। फिर है हमारा बहुपद का शून्यांक, शून्यांक क्या है, वह बहुपद जिसमें x की वैल्यू रखने पर उसका मान शून्य आ जा, तो जो हमने x की वैल्यू रखी ना वो हमारा उस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा, है ना। तो यार इसमें हमने ये रखा था, तो इस बहुपद का है ना जो x बराबर 1 जो है हमारा ये उसका शून्यांक है, ठीक है ना। इसमें क्या है जो x बराबर हमने -2 रखा ना, x बराबर -2 रखा हमने, यहाँ कर दो x बराबर -2 रखा हमने, ठीक है ना। x बराबर -2 रखा कौन से में, इस बहुपद में रखा हमने, है ना। तो जो इस बहुपद का x बराबर जो -2 है ना, इस बहुपद का शून्यांक है ना, ये हमारा शून्यांक है ना। और कोई दिक्कत समझ में आ रहा हो आओ बच्चों, और क्या बताओ अच्छे समझो, और समझा दिया, ठीक है ना। इसमें तो चाहिए तो बहुपद के प्रकार, एक बहुपद का मानक रूप, है ना। जल्दी उतारो से फिर करता हूँ मैं ना, हो गया जल्दी करो, गर्मी हो रही है भाई, बहुत गर्मी हो रही है भाई, तो तुम पहले वीडियो पॉज कर दूं, है ना, फिर चलो मैं उठा में से, ठीक है। चलो दोस्तों, है ना, क्या रहा था हमारा बहुपद के प्रकार, है ना। देखो बहुपद के प्रकार कौन से हमारे, बहुपद के प्रकार हमारे 3 प्रकार के, और एक तो डिग्री के आधार पर, ठीक है ना, ठीक है जी। एक हमारा पद के आधार पर, ठीक है जी। एक हमारा चर के आधार पर, है ना, ये हमारे 3 टाइप के हो, ठीक है ना, है ना। डिग्री के आधार पर, पद के आधार पर और हमारे चर के आधार पर, ठीक है ना। अब देखो इसमें हमारे कितने टाइप के हो, डिग्री के आधार पर कितने प्रकार हो, 3 प्रकार के हो। फर्स्ट है ना रेखिक पद, ठीक है ना, क्या हमारा रेखिक बहुपद, है ना, रेखिक बहुपद, है ना, ठीक है ना। रेखिक बहुपद, देखो रेखिक बहुपद हमारे वो क्या, रेखिक बहुपद हमारे वो होते हैं जिनमें जो सिर्फ एक ही घात है ना, एक घात वाले, है ना। देखो जैसे हमारा ना उसके बाद ना बता दो ना, इसको बता दो, जैसे हमारे एक होता है हमारे 5x प्लस में 2, है ना, ये घात एक है, तो हमारा देखिए क्या है, देखिए बहुपद है, ठीक है ना, हाँ घात एक है। एक और ले लो जैसे 3x प्लस 4, है ना, इसके बाद क्या हमारी एक है, ठीक है, हमारे क्या है देखिए बहुपद। अब क्या सेकंड क्या है हमारा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद,
ये कौन से हमारे, जिनकी पावर 2, जिनकी घात देख लगा ना, द्विघाती बहुपद। ये देखिए बहुपद थे, इनकी घात 1 थी, द्विघाती है ना, जिसकी घात 2 हो। कितना हमारा 2 हो, यानी कि x²। ये हमारा क्या है, द्विघाती बहुपद है ना, जिसकी हमारे, जिसकी घात हमारी 2, x² प्लस 3x प्लस में 2। ठीक है ना, क्या हमारा द्विघाती बहुपद है। बोल लो उसका 4x² प्लस 3x प्लस के 5। ठीक है ना, क्या हमारा द्विघाती बहुपद है। अच्छी तरह 2x प्लस 3x प्लस में 5। ठीक है ना, देखो ये हमारा क्या है, द्विघाती बहुपद है ना, x² आ था, द्विघाती बहुपद है। नंबर 3 क्या आता है हमारा, त्रिघाती बहुपद है ना। क्या आता है बच्चों हमारा, त्रिघातीय बहुपद है ना, त्रिघाती बहुपद कितने, जिसकी हमारी पावर 3 हो, है ना, जिसकी पावर हमारी कितनी हो, 3 हो। जैसे कोई भी संख्या लो तुम, 5x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 4x प्लस में 5 है ना। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है ना, तो हमारा क्या है, त्रिघाती है ना, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, इतनी बात, जिसकी पावर 3 हो, है ना। चलिए डिग्री का आधार कितने हमारे, एक तो रेखिक बहुपद था जिसकी घात 1 हो। ठीक है ना, नंबर 2 द्विघाती बहुपद था जिसकी घात 2 हो। ठीक है जी। नंबर 3 त्रिघाती बहुपद जिसकी घात हमारी 3 हो। अब क्या हमारे पद के आधार पर, क्या हमारे पद के आधार पे, है ना, इसमें पद के आधार पर क्या होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक है जी, है ना। अब क्या हमारे पद के आधार पर, इसमें एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद है ना, है ना, त्रिपदी बहुपद है ना। देखो त्रिपद कौन कौन सा है? देखो पहला क्या है तुम्हारा, एक पद है ना, एक पद बहुपद है, एक पदी बहुपद है ना, एक पद बहुपद, बहुपद है, पद के आधार पर एक पद बहुपद की, एक पद हटा दिया, अच्छा लग रहा है ना। एक पद बहुपद है, एक पद बहुपद, एक पद क्या हमारा, जैसे 2x 3x², ये 4x, ये हमारा क्या है, एक पद है, यानी वो एक पद है, पद है, एक पद है हमारा, क्या हमारा एक बहुपद है। फिर दूसरा नंबर क्या आता है हमारा, द्विपद है ना, द्विपदी बहुपद है ना। द्विपदी बहुपद हमारे कौन कौन से हो, जिसकी 2x² प्लस 4x या 3x² प्लस 2x, है ना, ये क्या है हमारे द्विघाती बहुपद है ना, द्विपदी, एक पदी वाला, उसका एक पदी वाला, एक पदी वाला, एक पदी वाला। ठीक है ना, क्या हमारे द्विपदी है। ठीक है ना, फिर क्या है हमारा त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद क्या हो, जिसमें 3 पद हो, जैसे 5x² 4x प्लस 3। भाई 3 तो हमारे एक पत्ता, अगर मैं x की पावर 0 कर दिया तो पन्नी बनने हुआ, हाँ जी। ठीक है ना, 1 2 3, समझ कितनी बार हमारे त्रिघाती बहुपद है। अब क्या हमारे चर के आधार पर, देखो चर के आधार पर हमारा ऐसे हो, एक चर, दो चर, अनेक चर, है ना। देखो फर्स्ट है हमारा एक चर, एक चर क्या हमारा, जिसमें मतलब हमारा एक ही चर हो, है ना, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस में 4। ठीक है ना, ये हमारा एक चर ही तो x है, यहाँ पे x है, ये हमारा एक ही चर है। ठीक है जी, ये हमारा द्विचर है ना, दो चर, कितना हमारा, ये कितना हमारा x 2x 2x प्लस में 5y। ठीक है ना, देखो इसमें दो चर आ गए, एक x आएगा और एक हमारा y आएगा। ठीक है ना, एक x आएगा, एक हमारा y होगा, एक हमारा दो चर होगा। या ऐसा कर लो, एक ले लो उसमें उदाहरण, 2x² प्लस 3y² है ना। ठीक है, दो चर है इसमें। ठीक है, नंबर 3 क्या है हमारा, अनेक चर है ना, अनेक चर। गर्मी कितनी हो रही है भाई, एग्जाम ले लो, 2x²
प्लस 3y² प्लस 2z प्लस t, है ना, प्लस 2t ले लो, जाएगा तक से जोड़ देना 3t, ठीक है, इतनी बार 3t और ठीक है, देखो 1 2 3 4 4 4 है ना, अनेक हो गई, ठीक है जी। अब इसको लिख सकते हैं हम, एक चर को लिख सकते हैं हम, इस चर को लिख सकते हैं हम पी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है जी। बी चर का लिख सकते हैं हम, इससे क्या जी पी एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है, अनेक का लिख सकते हैं, बताओ भाई, बताओ इसका, ये हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड और टी, ठीक है, ये हमारा सिंपल है, ठीक है ना भाई। बहुपद के प्रकार थे हमारे तीन टाइप का हुआ, तो डिग्री के आधार पर, एक पद के आधार पर, एक हमारे चर के आधार पर। डिग्री के आधार पर कितने हमारे 3 प्रकार के, रैखिक पद, द्विपद और त्रिघाती पद, ठीक है। और पद के आधार पर हमारे भी 3 प्रकार के, एक तो एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, ठीक है। चर के आधार पर कितने हमारे, एक चर, दो चर, तीन चर, ये अनेक चर है ना, ठीक है, इतनी बात, ठीक है जी। ये समझ में आ गया, ये उतारो, इसका लास्ट रहेगा, ये भी करते हैं, बहुपद का मान रूप क्या हमारा, थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा ना, देखो समझ लिया, किसी करोगे यार, काम खत्म करो, गर्मी हो रही है बहुत भाई, ये सुना, बहुपद का मानक रूप, देखो बहुपद का मानक रूप क्या होगा, कोई हमारे बहुपद है हमारे, लिख लो उसमें 4x प्लस x² प्लस b, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है जी। सही तो नहीं है ना जी, तो सही लिखो है ना, इसे इस वाले को लाओ पहले नंबर पे, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 2x² प्लस में 4x प्लस में 3, ठीक है ना, ये इसका सही रूप है ना भाई, गड़बड़ था इसका सही रूप है, तो ये हमारा कहलाता है बहुपद का मानक रूप, सही उड़म बनाना, ऐसे ही बोल लो, यहाँ 2x प्लस 3x² प्लस 4x की पावर 4 प्लस 5, 3 ले लो से, ठीक है ना, क्रॉस मानक रूप में लाओ, तो ये यू है ना हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4x की पावर 3, फिर क्या हमारा, फिर यू आ जाएगा ये 3x², फिर हमारा यू आ जाएगा प्लस में 2x और प्लस में 5, ठीक है ना, ये हमारा मानक रूप आ जाएगा। मानक रूप क्या है हमारा, है ना, उसको सही ऑर्डर में लिखना, वो पद को सही ऑर्डर में लिखना है ना, जैसे 2x उसका हमारा शुरू मानता है, बीच में तो इसे हम सही क्रम में लिखेंगे, ऐसे इसमें था, इसे भी हम सही क्रम में लिखेंगे, मानक रूप कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा और बताओ, और कुछ है, ठीक है बच्चों, समझ में आया, अच्छे से हमने कवर की चीजें, ठीक है जी। ये हमारा बेसिक होया खत्म, हम कल गए ना इसकी प्रश्नावली 2.1 चलाएगा ना, समझ में आया ना अच्छे से, हाँ ये हमारे तुम चर समझ गया, चर भी समझ गए, घात पद भी गिनती व्यंजक, बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद का मान, बहुपद का शून्यांक, बहुपद के प्रकार, बहुपद का मानक रूप, है ना, सब चीज समझ लिया हमने। अब हमें कोई चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आनी कि भाई चल क्या हमारे बहुपद क्या हमें नहीं पता था, तो क्या करते सब लोग, है ना, उसमें सब चीज बच्चा लगाया ना, अच्छे समझ में आया, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, हाँ अब हम कल मिलते हैं, चलो दोस्तों, थैंक्स देने के लिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना, वीडियो ज़्यादा शेयर करो, है ना, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना दोस्तों, हाँ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, देखो अच्छा पढ़ा गया है ना, सब करेंगे, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है ना, बस तुम्हें करना रिवाइज, जो मैंने कराया ना तुम इसे कल को पढ़ के आना, अच्छे से रिवाइज कराना, जी पद क्या हो, चाल क्या हो, सर ने क्या कराया ना, ऐसी चीजें, ये सारी चीजें ना तुम्हें कल पढ़ के आनी है ना, पढ़ के आना जरूर, ठीक है ना। और हाँ जो तुम्हारी प्रस्ताव में है ना वो पद है, तो चैप्टर है ना, ये तुम्हें ना पढ़ के देखना सारा, है ये जो जो मैंने कराया सारी तुम्हें कहे, ये तुम्हें ना सारा पढ़ के देखना, ठीक है ना, सारा पढ़ के देखना, ठीक है ना, सारा है ना, जब फिर कराएगा तुम्हें, इसकी एक प्रश्नावली कॉन्टेक्ट करेंगे, नहीं आएंगे इसमें तो गिरा था, लेकिन नहीं कौन, चलो कल करते हैं, ठीक है ना, हाँ कल मिलते हैं बच्चों, हैं थैंक्स, ठीक है ना वीडियो देखने के लिए, ठीक है धन्यवाद, कल मिलते हैं।